जी से अच्छे होंगे या नहीं? मोदी जी से अधिक अनुभव है इनको। हाँ, और आज भी नीतीश कुमार गरीब गुरबे की बात बोलते हैं, ये मेरा मानना है। मोदी जी से बेहतर अनुभवी है। अगर नीतीश जी को अगर केंद्र में बैठाया जाए तो हो सकता है कि उनसे बेहतर ही काम करे। हाँ, हो सकता है कि कर सकते हैं। 2 करोड़ रोजगार का सवाल था, वो रोजगार नौजवानों का नहीं मिला। अगर मिलता तो हमारे गली मोहल्ले के भी पढ़े लिखे के नौजवानों को रोजगार मिलती। कहते हैं कि मोदी जी ने नौकरी ही नहीं दिया है लोगों को। नहीं दिया जी, 2 भाई दोनों का लगा है जी। हम उनके काम से खुश नहीं हैं। कुछ नहीं। नहीं, इसलिए कि हमारा अगर जो नवयुवक है, नवयुवक को अगर नौकरी नहीं मिले, नवयुवक रोड पर भटके, तो वैसा शासन नहीं चाहिए। हम शासन वैसा चाहिए कि सबको सब जिए सब खाए। मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं, मतलब तीसरी बार सत्ता में? नहीं, मोदी जी को नहीं आना चाहिए। मोदी जी को 10 साल जनता ने दिया है, सिर्फ जुमलेबाजी है, विकास नाम का चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना वाराणसी पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम इस ट्रेन के यात्रियों से चुनाव की बात योगेश के साथ करने आए हैं। तो चलिए देखते हैं चुनाव को लेकर यात्रा कर रहे यात्री क्या सोच रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मोदी जी कैसा काम किए 10 साल? ठीक किया मोदी जी ठीक काम किए। जी। नीतीश जी कहते हैं कि सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ बोलने का काम नहीं, ठीक काम किया। नली गली जल नल सब मिला। ये तो नीतीश जी किए हैं, आपके बिहार के हैं ना रहने वाली आप? ये तो नीतीश जी की। जी, बच्चे लोग के मतलब कि आगे बढ़ने का ही है। बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, आपके घर में किसी का नौकरी लगा है? मेरे घर में ना मेरे भाई का नौकरी लगा है जी, रेलवे में है जी। तो क्या बन गया वो रेलवे में? रेलवे में इलेक्ट्रीशियन है जी। तो कहते हैं कि मोदी जी ने नौकरी ही नहीं दिया है लोगों को। नहीं दिया जी, 2 भाई दोनों का लगा है जी। तो ये बताइए कि मोदी जी अभी कहा जा रहा है कि भारत नाम करना चाहते हैं देश का, इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं, तो ये सही है या गलत? नहीं, ऐसा ही नहीं है सही है। जी हाँ? जी। इंडिया हटा देना चाहिए। नहीं, इंडिया हटा देना चाहिए कैसे? हाँ? नहीं नहीं हटा नहीं, देना गलत नहीं चाहिए। गलत है। जी, जैसे है वैसे रहने देना चाहिए। तो मोदी जी गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसे ही रहने दें। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हटाने के लिए कर रहे हैं कोशिश, तो वो अगर ऐसा करते हैं तो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जी। मतलब गलत कर रहे हैं तो उनको हटाएंगे आप? नहीं, मतलब कि ये करेंगे तो हटाना चाहिए अगर ऐसा करते तो हटा देना चाहिए। जी। कहाँ तक जाएंगे आप? बक्सर तक जाएंगे। ये बताइए कि 10 साल हो जाएंगे अभी मोदी जी के कुछ महीनों के बाद, कैसा काम किया है उन्होंने 10 सालों में? देखिए, मोदी जी आए, इससे पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बड़े लोक लुभावने नारे दे करके मोदी जी सत्ता में आए। देश की जनता को लगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ लोग बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, महंगाई पर रोक लगेगी और किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिलेगा। देश के आज़ादी का 76 साल हो गया, अभी भी आम आवाम को शुद्ध पानी पीने का नहीं है। मोदी जी आए, सबके जनधन योजना में खाता खुलवाए, 15 लाख आएगा ना। वो देश के भ्रष्टाचारी गद्दार जो देश का धन अकूत लूट करके विदेशों में बैठे हुए हैं, या स्विस बैंक में कांग्रेसी शासन में भी जो पैसा जमा है, वह पैसा देश में आया या नहीं आया जनता को नहीं मालूम है। 2 करोड़ रोजगार का सवाल था, वो रोजगार नौजवानों का नहीं मिला। अगर मिलता तो हमारे गली मोहल्ले के भी पढ़े लिखे के नौजवानों को रोजगार मिलती। रेलवे में ही 4th ग्रेड की नौकरी निम्न वर्ग के बच्चे इसमें पढ़ करके रोजगार की तलाश में, रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन रेलवे अंग्रेजों के ज़माना से जो हावड़ा दिल्ली लाइन 2 लाइन है, आज 3री लाइन आज तक नहीं बिछी।
चांद पर जाने की बात तो ज़रूर हो रही है। पूरे दुनिया के संपन्न देशों के आज सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में 2 दिन से, G20 नाम करके। बाकी भारत में G21 हो गया, ये बढ़िया बात है। विश्व बंधुत्व वाला नारा, गुटनिरपेक्षता का नारा सही है, लेकिन हम विदेश यात्रा और विदेशी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता का भी हालत सुधरना चाहिए। मोदी जी रक्षाबंधन से पहले की बहनों को हम सौगात दे रहे हैं, क्या भाई? तो सिलेंडर पे 200 रुपया कम कर रहे हैं। ये तमाम हिंदुस्तान के गरीब BPL धारियों को गैस देने की बात किए थे, लेकिन गैस नहीं दिए, सिर्फ सिलेंडर दे के रह गए। और जो 588 रुपये का सिलेंडर था 1201 रुपये में हो गया, सब्सिडी घटते गई और 1000 से ऊपर, माने कि घर में, आपके भी घर में पहुंचती होगी तो सिलेंडर 1050 रुपये में पहुंचती है। विकास का ढिढोरा पीट रहे हैं, बाकी विकास हो रहा है किसका? विकास कारपोरेट जगत का हो रहा है, न कि जो हिंदुस्तान के किसान हैं, मजदूर हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। लंबे समय से किसान दिल्ली को घेरे रहे, 1 साल बाद 3 कृषि कानून को वापस लिए। ये पहले भी ले सकते थे। यहाँ तक कि ये कह दिया किसानों को कि ये आंदोलन जीवी है, परजीवी है, ये आंदोलन पे ही जीवित रहते हैं। आपके माध्यम से हम देश के हुक्मरानों को कहना चाहते हैं कि किसान ही वो फैक्ट्री है जो गमछा में बांध करके अनाज के दाने को ले जाता है और बैलगाड़ी और ट्रैक्टर में भर के लाता है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला को ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्रियों में अगर 100 किलो माल डाला जाता है कच्चा, तो 80 या 90 किलो ही माल उत्पादन होता है। लेकिन किसान आज बटेहाल है, बेहाल है। अगर किसान के घर का लालटेन का शीशा टूट जाता है या किसान के हवाई चप्पल का फीता जब टूट जाता है, तो माथा पर मोटरी लेकर के अपना उपजाया हुआ अनाज को बाजार में बेचता है, तो हवाई चप्पल का फीता लगाया जाता है। बड़ी खुशी की बात है, दुनिया आ रही है। दुनिया इसलिए नहीं आ रही कि हिंदुस्तान का विकास करेंगे, दुनिया इसलिए आ रही है कि 140 करोड़ जनता यहाँ रहती है। कोई बड़ी बड़ी कारखाना उद्योग जगत नहीं स्थापित हो रहा कि हमारे नौजवान जाके उसमें खटे। पूरा दुनिया का युवा देश भारत है, लेकिन भारत के उपभोक्तावादी के तौर पर भारत एक ट्रेड बन गया है कि यहाँ पर हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा दे करके विदेशी कंपनियों को बुला करके भारत के संसाधन को उसमें लगा करके सस्ता मजदूरों के द्वारा उत्पादन करके मल्टीनेशनल कंपनियां पुनः भारत को लूटने का काम कर रही है। हमने भारत हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 90 सालों से लड़ा और ये हजारों शहीदों ने शहादत दी, और ये हमारा शहीदों का सपना था कि जनता के द्वारा, जनता के माध्यम से जनता का शासन हो। लेकिन लोकतंत्र, जनतंत्र जो है, लगता है कि खतरे में पड़ते जा रहा है। फिर कंपनी राज स्थापित हो रहा है। हम यही कहेंगे कि देश को बचाने और संविधान को बचाने की बात होनी चाहिए। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है कि अभी जो है नाम बदलने की कोशिश की जा रही है देश की, इंडिया को हटा दिया जाएगा और सिर्फ भारत रहेगा। कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं इसको? भारत हिंदुस्तान जो है, राजा भरत के नाम से भारत पड़ा, शकुंतला और वो ठीक है, आप देखते कैसे हैं? क्या तो बदल गया भारत। ये अभी आज ही हमने अखबार में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे भारत लिखा हुआ है, ये बढ़िया है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में है कि हमने 1857 से लेकर 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें INDIA दे के चल गया, इंडिया दे के चले गए। मोदी जी का प्रयास, भारत है, हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं,
हम लोग भारत कहलाना, भारतीय कहलाना पसंद करते हैं। इसके पीछे उनकी मनता क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। पहले नाम बदलने को लेकर सहमत हैं कि नहीं? नाम, इस देश का नाम भारत रहा है। भारत और इंडिया दोनों है संविधान में लिखा हुआ। बाकी हिंदुस्तान भी तो है। हम लोग आज भी जो भी हिंदू है वो जब सत्यनारायण भगवान की पूजा या संकल्प करते हैं तो आर्यावर्ते रेवा खंडे, ये आर्यावर्त छोड़िए, नाम तो बहुत सा है, लेकिन संविधान में जो दो नाम लिखे हुए हैं वो भारत और इंडिया लिखे हुए हैं। हिंदी में तो हम लोग भारत ही लिखते रहे हैं। मोदी जी को आना चाहिए कि नहीं, मतलब तीसरी बार सत्ता में? नहीं, मोदी जी को नहीं आना चाहिए। मोदी जी को 10 साल जनता ने दिया है, सिर्फ जुमलेबाजी है, विकास नाम का चीज़ नहीं है। विकास नहीं। नीतीश जी कहते हैं कि ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं और संविधान को इनसे खतरा है। सचमुच सही बात कह रहे हो? देखिए, हिंदुस्तान का खतरा और हिंदुस्तान को बदलेंगे। हमारे देश में मुगलों ने बहुत राज किया है। पृथ्वीराज चौहान 900 साल हम लोग गुलाम रहे। पृथ्वीराज चौहान के बाद मुगल तो बदल नहीं पाए, अंग्रेज तो बदल नहीं पाए। ये कुछ जो टू नेशन पॉलिसी के लोग हैं, और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, गणराज्य है, तमाम राज्यों को मिला के भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई। इसको बदलना संभव नहीं है। कुछ लोग वन नेशन वन इलेक्शन, ये फिजूल की बातें हैं। काहे कि विविधता है यहाँ। भारत का संविधान जो है, राष्ट्रपति भी यहाँ है। ये नीतीश जी को मौका मिलेगा तो मोदी जी से बेहतर साबित होंगे? देखिए, भविष्य में कह देना कि बेहतर साबित होंगे, अभी तो ये तय ही नहीं हुआ है इंडिया के तरफ से कि इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन होगा, संयोजक कौन होगा। अभी कह देना, और ये तो इनका काम बताएगा। अनुभवी है, अगर अनुभवी है, अगर इंडिया जीतती है तो प्रधानमंत्री के काबिल है कि केंद्र में ये मंत्री भी रहे हैं और पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं, न कि ऊपर से हवाई वाले नेता तो नहीं है। जेपी आंदोलन देश में इमरजेंसी के मोदी जी से अच्छे होंगे या नहीं? मोदी जी से अधिक अनुभव है इनको। हाँ, और आज भी नीतीश कुमार गरीब गुरुए की बात बोलते हैं, ये मेरा मानना है। मोदी जी से बेहतर अनुभवी है और देश को सही दिशा में ले जाएंगे। देश को सही दिशा में ले जाएंगे इनके बाद। आप क्या सोचते हैं सर? कुछ सोचते हैं? अभी 2024 में चुनाव होने हैं, 10 साल से पीएम मोदी हैं सत्ता में, प्रधानमंत्री के पद पे, तो कैसे आकलन करते हैं उनके काम को? आकलन तो मिला जुला है। देखिए, बाकी है रोजगार के मामले में फेलियर है। रोजगार के मामले में फेलियर। रोजगार के लिए जो बोले थे हम युवा को रोजगार देंगे, और 2 करोड़ का, उसमें फेलियर है। रेलवे से लेकर के फोर्स में भी जो 4 साल के लिए जो किया गया, जो सबसे बड़ा रोजगार का साधन था, जो हर साल 80,000 युवक कम से कम जाकर उसमें बहाली होते थे, वो फेलियर करती है। अब 4 साल के लिए कौन लड़का अपने जाकर फोर्स में देगा, क्या करेगा वो, और उसको क्या उसको हिस्सेदारी मिलेगी उसमें? आप क्या आप अपने सोच सकते हैं कि आप अपने लड़के को 4 साल के लिए आप फोर्स में दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो रोजगार के मामले में तो पूरे फेलियर है। रह गया विदेश नीति में सुधार इन्होंने किया है, देश में नाम हुआ है, विदेशों में नाम इनका खिला है, देश का भी नाम उज्ज्वल किए हैं। लेकिन उससे एक विदेश में एक नाम हो जाने से एक देश का उज्ज्वल नहीं हो जाता। जब तक हमारे देश का युवा रोजगार नहीं होगा, युवा हमारे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देश हमारे आगे कहाँ बढ़ेगा? तो सबसे ज़रूरी हमारे रोजगार पर जाकर उसको ध्यान देने का, रोजगार पर दे, यही कहना है। मोदी जी को एक और मौका मिलना चाहिए कि नहीं? तो हम जनता सब कुछ सहमत होगा, देना चाहिए। आपकी नज़र में मिलना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, मौका देना चाहिए। देना चाहिए। आप कह रहे हैं फेलुअर है, फिर भी मौका दे रहे हैं। देख क्या पता सुधार करें। सुधार के लिए मौका देंगे, मौका दें। इतना टाइम है कि मतलब सुधार के लिए मौका देंगे? 10 साल दिए, फिर सुधार के लिए टाइम देंगे? देना चाहिए, देना चाहिए। अच्छा, नीतीश जी भी कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को हटाने की, कह रहे हैं कि उन्होंने देश को बरगलाया है, भ्रम में डाला है, संविधान को उनसे खतरा है। राजनीति है, राजनीति में कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, सब कोई स्वतंत्र है। हर आदमी स्वतंत्र है एक दूसरे को किसी के विषय में बोलने के लिए। हर राजनीतिक दल एक दूसरे दल को आरोप लगाता है,
आरोप लगाता रहेगा। इनका राजनीतिक मामला है। और रह गया नीतीश जी या मोदी जी में अच्छा कौन है, ये तो जनता खुद चुन के बता दिया। ये तो जनता चुन के बता दिया। अब इनको नीतीश जी को बोले कि यहाँ मुख्यमंत्री हैं जाके 17 साल से, तो मोदी जी भी मुख्यमंत्री रहे गुजरात में जाके 15 साल 17 साल, और प्रधानमंत्री के लिए भी चुने गए। तो अच्छा तो जनता चुन के बता दिया। और जो देश का नाम बदलने की बात की जा रही है, इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है, इसको लेके क्या सोचते हैं आप? ना भारतवंशी है, भारतवंशी है, भारत होना चाहिए, इंडिया हटा देना चाहिए। देना चाहिए। हटा देना चाहिए। ये अंग्रेजों का दिया हुआ उसको हटा देना चाहिए। आप कुछ सोचते हैं मोदी जी कि नीतीश जी? दोनों में जिनका जरूरत पड़ेगा दियाएगा। अब आजे हम लोग कैसे कह कि इनको देंगे? नहीं, आज कहिए मत, कैसा काम किया मोदी जी 10 साल? काम तो मिला जुला के वही रोजगार में फेल हैं। रोजगार में। पास किस चीज़ में है ये बताइए? पास विदेश नीति। विदेश नीति। विदेश नीति में ऐसा क्या किए कि जो मतलब पास है? देश में जो भी चीन आए से समझौता हो गया, पाकिस्तान से समझौता हो गया, हाँ, नेपाल एक छोटा सा देश है, उससे भी गड़बड़ी है, तो कैसे पास हैं विदेश नीति में? विदेश नीति में इन्होंने जो भी कुछ किया, कुछ सुधार किए हैं पहले से। पहले क्या सुधार किए? सुधार तो यही किए कि अब आज जो है, अभी जो आपको बैठक दिल्ली में हो रही है, ऐसे आज तक कभी ऐसा बैठक हमारे देश में नहीं हुआ था। यही सब आगे अपना बढ़ा इस रहे हैं। बैठक से क्या हो जाएगा? इस बैठक से और देश में जो है लोकप्रियता बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं 10 सालों में उन्होंने कैसा काम किया? उनके काम काज से खुश हैं कि नहीं आप? हम उनके काम से खुश नहीं हैं। कुछ नहीं, इसलिए कि हमारा अगर जो नवयुवक है, नवयुवक को अगर नौकरी नहीं मिले, नवयुवक रोड पर भटके, तो वैसा शासन नहीं चाहिए। हम शासन वैसा चाहिए कि सबको सब जिए सब खाए। आप सबको ठेका पर बहाल करना चालू कर दिए। 2 साल 4 साल पर बहाल कीजिएगा। 4 साल के लिए जो व्यक्ति मिलिट्री में जाएगा, आर्मी में जाएगा, उसको ट्रेनिंग में टोटल 4 लाख से 4.5 लाख रुपया डिपार्टमेंट का खर्चा होता है ट्रेनिंग कराने में। वो ट्रेनिंग करने के बाद वो व्यक्ति जब घर पर आएगा तो वो क्या करेगा? वो असला हथियार वो घर पर बना के एमसीसी को सप्लाई करेगा ना। उसको तो नौकरी से आप निकाल दीजिएगा, तो करेगा क्या? वो जब ट्रेनिंग करके आ गया तो क्या करेगा? अपना रोजगार के लिए कुछ तो कुछ उसको करना पड़ेगा। तो मोदी जी कहते हैं रोजगार के लिए पकौड़े भी बेच सकते हैं। तो पकौड़े बेच सकते हैं, तो वो खुद क्यों नहीं किए हैं? हाँ, वो खुद क्यों नहीं बोल ही रहे पकौड़े? हैं कि हम चाय बेच के आए हैं। चाय बेचने आप देखे हैं उनको, या हम लोग किसी ने देखा है? ये हमको बताइए। कोई भी जनता हो, क्या बताइए, कोई देखा है व्यक्ति कि हाँ वो चाय बेच रहे थे? उन्होंने ठीक है प्रचार किया कि हमने प्लेटफॉर्म पर चाय बेचा, मगर उनका कभी भी कोई देखा हो तो हमको बताए। या उससे पहले वो मुख्यमंत्री भी रह चुके गुजरात के बहुत साल, तो चाय कब बेचे प्लेटफॉर्म पर? वो तो कहते हैं कि गुफा में जाके हिमालय में ध्यान भी लगाया है। तो वही बात हो गया ना, जो चाय बेचने वाला बात है वही गुफा वाला बात हो गया कि जब हम देख ही नहीं रही हैं तो अंधकार जब थी है, अंधकार में चल रहा है, तो हम कुछ भी बोलेंगे वो चल रहा है। इसलिए कि हमारा शासन है, हमारा राज्य है, हम जो बोलेंगे वो सारा जनता देखेगा, वही सुनेगा। आप ही की भाषा सीएम नीतीश भी बोलते हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में देश को बरगलाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और इतिहास बदलने के अलावा और कुछ नहीं किया। सर आप भी देखे हैं, सर आप भी देखे हैं, उनका कहना है कि ठीक है डिजिटल इंडिया ला रहे हैं, ठीक है डिजिटल इंडिया ला रहे थे। डिजिटल इंडिया में करेंगे कि करेंसी हम ख़त्म करेंगे, ठीक है वो डिजिटल इंडिया रहेगा जिसमें करेंसी कैशलेस रहेगा। कैशलेस जब रहेगा तो श्रीलंका में जो हालत हुआ आपने देखा कि कैश ही आपके पास नहीं रहेगा, एक बार नेटवर्क बंद हो जाएगा तो जो जहाँ पर है वहीं पर छटपटा के रह जाएगा, इसलिए कि आपके पास कैश नहीं रहेगा। क्या ये आप मानते हैं कि नहीं कि हर एक व्यक्ति के पास कैश जरूरी है? अगर कैशलेस ही पूरा कर दिया जाए, आपका नेटवर्क ही बंद हो जाए, उस पीरियड में कोई व्यक्ति क्या करेगा? छटपटा के बेचारा मर जाएगा। इसलिए कि टोटल व्यक्ति जानकार नहीं है, सब लोग शिक्षित नहीं है आज के डेट में। हम विदेश हमारा नहीं है, इंग्लैंड के हमारा नहीं है, हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है तो सुनिए यहाँ पर क्या है, भारत में सभी लोग उतना डेवलपमेंट नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है कि सभी लोग डिजिटल का यूज कर रहे हैं। आज भी गांव देहात में चले जाइए मोहल्ले में तो 2000, 10,000, 50,000 लोग अपना घर में जेबी में रखता है। क्यों? कि हमको और बीमारी में होगा तो हम जाके यूज करेंगे। नहीं किए हम डिजिटल मोबाइल लेके जाएंगे हॉस्पिटल में, वहाँ हम कैशलेस देंगे।
ये सब नहीं होना चाहिए जो मोदी अच्छा, जी ये को। बताइए कि आप सीएम नीतीश के इस बात से सहमत हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं और कुछ नहीं किया पिछले 10 सालों में, भ्रष्टाचार मतलब सिर्फ इतिहास बदलने के लिए अलावा? नहीं, देखिए कुछ मुद्दे पर उन्होंने किया है, ठीक है, ये हमने कहे हैं कि 100% वो फेल्यूर ही हैं। मतलब एक मौका और देना चाहेंगे आप उनको? नहीं, मौका नहीं, मौका नहीं। इसलिए मौका नहीं, आपको बता रहे हैं। देखिए हर एक व्यक्ति को चेंज करके आपको मिलना चाहिए। आपको अगला अगर 10 साल शासन किया, उसका हमने शासन देख लिया, तो अगला को भी तो 10 साल का हमको उसको 5 साल का शासन दीजिए, उसका पीरियड देखिए कि हाँ वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने तो इनका 10 साल देख लिया, अगला को देखिए कि अगला रोजगार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देश के विकास के हित में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ही हमको बताइए कि जब से आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्होंने कितना नौकरियां दिया अभी तक कितना नौकरी दे दिए? कुछ भी नहीं दिए। जो भी आया टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी आया। जो लड़का है वो दौड़ के साला उधर तो दौड़ के उधर, दौड़ के उधर, ऐसे भटक रहा है लड़का। तो ऐसा सरकार होना चाहिए कि जो नवयुवक के हित में काम करे, किसान के हित में काम करे। अगर एक ही व्यक्ति को अगर हम बार बार मौका देते जाएंगे, ठीक है। ये बात सही है कि सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। देखिए अडानी अंबानी के लिए काम करें ये अंदरूनी बात है, इस पर हम नहीं बेइज्जती कर सकते हैं, इसलिए कि हम देखें, जानकारी नहीं है इस मुद्दे पर, इसलिए ये मुद्दा हम नहीं बता सकते हैं आप। सीएम नीतीश मोदी जी से बढ़िया साबित हो गए अगर मौका मिलेगा तो? ये तो भविष्य बताएगा। ये भविष्य बताएगा। आप बिहार के हैं, अनुमान हम आपको लगाने बोल रहे हैं। अनुमान अगर आप लगाने बोल रहे हैं तो पहले का जो शासन था यहाँ पर, जब से नीतीश जी आए हैं, बिहार में जितना विकास हुआ है वो अगर विकास के हिसाब से देखा जाए तो ये बेहतर हो सकते हैं बिहार का। उसके हिसाब से देखा जाए तो इनके शासन में जितना बिहार में विकास हुआ मोदी जी से बेहतर होंगे। आपने हमको बताइए बिहार में पहले सड़क नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं था, बिजली का व्यवस्था नहीं था, सारा चीज़ चरमर व्यवस्था था। इन्होंने इतना दिन में सारा चीज़ सुधारा, नीतीश जी सुधारा ना। अगर नीतीश जी को अगर केंद्र में बैठाया जाए तो हो सकता है कि उनसे बेहतर ही काम करे। हाँ, हो सकता है कर सकते हैं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो सत्र है वो इसलिए बुलाया गया है कि संविधान से जो इंडिया और भारत है तो इंडिया शब्द हटा करके भारत ही सिर्फ रहने दिया जाएगा। नहीं, ये गलत है। इंडिया जो शब्द है ना, समझे, ये बाहर देश का है, ठीक है। भारत जो है आपका अपना, ठीक है। भारत रहने दिया जाए, इंडिया नहीं। भारत रखिए, भारतीय कहना गर्व की बात होता है। नहीं, भारतीय तो शुरू से कहते रहे हैं और हम लोग बात भी करते हैं भारत की। लेकिन ये बताइए कि मतलब इंडिया और भारत संविधान में दोनों लिखा हुआ है, तो इससे क्यों आपत्ति है? मतलब अचानक से जब इंडिया गठबंधन हुआ उसके बाद बीजेपी के लोगों को आपत्ति हो गई। देखिए आपत्ति उस बात से नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि आज मान लीजिए कि इंडिया हमने लिख दिया, ठीक है। कल के डेट में हम इंडिया को हटा देंगे या भारत को हम हटा देंगे, हम एक ही ठोको रख देंगे। वो हमारे मंतव्य के ऊपर है। हम वो देख रहे हैं कि क्या पब्लिक कह रहा है। अगर पब्लिक का मोमेंट पूछ नहीं रहा है तो हम इधर को भारत को हटा कर सिर्फ इंडिया ही डाल देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भारत रहे। हाँ, भारत रहे। मतलब सही कर रहे हैं। हाँ, भारत रहे तो ठीक है, कोई भी। हाँ, भारत रहना चाहिए।